इंटरव्यू सीरीज़ का एक और प्रॉब्लम है। आप सबका स्वागत है। और आज जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसका नाम है बैकस्पेस स्ट्रिंग कंपेयर, और ये लीड कोड का इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी रिटर्न इफ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर्स हैश मीन्स a backspace character, and note that after backspacing an empty text the text will continue empty. So basically हमारे क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग दी हुई है कि s और t, और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो दोनों आपस में इक्वल है। और यहाँ पे एक हैश दे रखा है जिसका मीन्स है बैकस्पेस करेक्टर। बेसिकली हम सैम्पल इनपुट देखते हैं उससे हम सबको समझ में आएगा ये। तो एस एक स्ट्रिंग है जहाँ पे दे रखा है ए बी हैश सी। तो हैश का मतलब यहाँ पे बैक स्पेस करेक्टर, मतलब कि बैक स्पेस अगर हमने करा तो बी डिलीट हो गया। तो बेसिकली ये हमारी स्ट्रिंग होगी ए और सी की। ऐसे ही हम टी में देखते हैं। टी में है ए डी हैश सी, यहाँ पे हमने हैश लगाया तो उसने पिछला वाला जो भी करेक्टर था उसको हटा दिया। तो बेसिकली हमारी स्ट्रिंग होगी ए सी। तो ये एस वाली भी ए सी होगी, टी वाली भी ए सी होगी। तो ये बेसिकली ट्रू हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो हम रिटर्न ट्रू करा देंगे। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ए बी हैश 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 है, तो एक हैश ने बी को हटा दिया और एक हैश ने ए को हटा दिया। तो बेसिकली एस वाला एम्प्टी हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और ऐसे टी में देखते हैं। टी में एक हैश ने सी को हटा दिया और फिर दूसरे हैश ने डी को हटा दिया, तो ये टी भी एम्प्टी हो गया। तो दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरे वाले एग्जांपल में एक हैश ने ए को हटा दिया और ये दूसरा वाला हैश तो कुछ करेगा नहीं, एम्प्टी है। तो बेसिकली हमारे एस में सी रह गया, सिर्फ सी। हम टी को देखते हैं। एक हैश ने कुछ नहीं करेगा वो, और दूसरे वाले हैश ने ए को हटा दिया, तो बेसिकली दूसरा वाला भी टी सी रह गया। तो बेसिकली दोनों स्ट्रिंग सी सी के हो गए, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। चौथे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। अब एक हैश ने ए को हटा दिया, एस एस में सिर्फ सी रह गया। अब टी में सिर्फ बी है, तो सी और बी इक्वल नहीं है, तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो आइए हम इसकी अब अप्रोच देखते हैं कि कौन से अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम एक इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारा एस स्ट्रिंग है और इसके अंदर है ए बी हैश हैश एंड देन सी, और दूसरी स्ट्रिंग टी लेते हैं हम, और इसके अंदर कंटेन है हमारा सिर्फ बी हैश एंड सी। तो चलिए, और इस दोनों इस इनपुट के लिए हमारा आंसर क्या होगा। तो इस वाले हैश ने इस बी को डिलीट कर देगा, और ये वाला दूसरा वाला हैश हमारे ए को डिलीट कर देगा। तो बेसिकली एस में हमारा सी रहेगा, और टी में भी हमारा क्या देखते हैं, एक इस हैश ने बी को हटा दिया, तो टी में भी हमारा सी रहेगा। तो बेसिकली इस इनपुट के लिए आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम यही चेक कर रहे हैं कि जब भी है सारा पिछला वाला कैरेक्टर को हटा दे रहे हैं, जब भी है सारा पिछला वाला कैरेक्टर को हटा दे रहे हैं। तो बेसिकली हम दो स्टैक मेंटेन करेंगे, एक पहले स्ट्रिंग के लिए और एक दूसरी स्ट्रिंग के लिए। तो ये दो स्टैक बनाई, ये मान लेते हैं हम ये एस स्ट्रिंग के लिए, और ये दूसरी वाली स्टैक हमारी टी स्ट्रिंग के लिए। तो चलिए हम पहले आइटरेट करके देखते हैं। पहले हम एस पे गए, यहाँ पे ए आया, करेक्टर आया, तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया। फिर सेकंड पे गए, यहाँ पे बी आया, हमने इसको स्टैक में डाल दिया। अब हैश आया, तो हैश पिछले वाले करेक्टर को हटाएगा, तो हमने बी को हटा दिया। फिर दूसरा हैश आया, हम पहले इस वाले हैश पे थे तो इसने बी को हटा दिया। अब हम दूसरे वाले हैश पे, तो दूसरा वाले हैश ने ए को हटा दिया। अब दोनों हैशों का काम हो गया। अब हमारा अगला जो कैरेक्टर है वो सी है, तो हम इसको स्टैक में डाल देंगे, तो हमारे स्टैक में सी रह गया। अब ऐसे हम टी स्ट्रिंग के लिए कर लेंगे। यहाँ पे हम बी पे है, तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया। फिर हैश आया, तो हैश क्या करेगा, पिछला वाला कैरेक्टर रिमूव कर देगा। बेसिकली स्टैक के टॉप पे जो भी कुछ भी पड़ा होगा उसको हटा देगा। तो हैश ने इसको बी को हटा दिया। अब हमारा अगला जो है कैरेक्टर वो है सी है, तो हमने सी को स्टैक में डाल दिया। अब एक आइट्रेशन एस की भी हो गई है, टी के भी हो गए। दोनों आइट्रेशन करने के बाद हम चेक कर लें कि स्टैक एस और स्टैक टी इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारी दोनों इनपुट स्ट्रिंग भी इक्वल होगी। अगर ये दोनों नहीं इक्वल होंगे तो ऐसी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हमारा आंसर 1 आ जाएगा, कि हम रिटर्न 1 कर देंगे। तो आई थिंक सबको अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब हम इसका कोड करके देखते हैं।
सो कोड बहुत ही सिंपल होने जा रहा है। तो बेसिकली हम दो स्टैक लेंगे, एक नाम रखते हैं स्टैक 1 और स्टैक 2। अब हमें पहले एक इनपुट स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है, तो सिंपल हम फॉर लूप लगा लेंगे एस डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। बेसिकली हमें क्या चेक करना है कि जब भी हमारा करंट करेक्टर अगर हमारा हैश है, करंट करेक्टर हैश है, तो उस केस में क्या करना, अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है, अगर स्टैक हमारा खाली नहीं है तो उस केस में जो भी स्टैक के टॉप में पड़ा है उसको हटा दो, स्टैक डॉट पॉप कर दो। अगर ये हैश नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको स्टैक में पुश कर देना है, स्टैक डॉट पुश में SI। तो ये हमारा स्टैक 1 कर देते हैं इसे, क्योंकि हैश स्ट्रिंग के लिए हम स्टैक ST1 ले रहे हैं स्टैक। और ऐसे ही हम सेम काम दूसरे स्ट्रिंग के लिए भी करेंगे, तो कॉपी पेस्ट मारते हैं। बस यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी T, और यहाँ ST2, यहाँ पे भी ST2, यहाँ पे ST2 और इसको T। अब हम दोनों स्ट्रिंग पर आइटरेशन कर चुके हैं। बेसिकली अब लास्ट में हमें चेक करना है कि दोनों स्टैक आपस में इक्वल है तो रिटर्न 1 कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया। आइए हम इस पे रन करके देखते हैं। तो सैंपल इनपुट के लिए सही आ रहा है, आइए हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सक्सेस दिखा दिया है, और रन टाइम भी काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं आई। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ हम जब हम दूसरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को 2 पॉइंटर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पॉइंटर मेथड जब सीरीज आएगी तब उसके अंदर ये दोबारा से सॉल्व करेंगे और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।